मुशाहिद खान है और मैं दिल्ली से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक यूट्यूबर हूँ, एक पत्रकार हूँ और पत्रकारिता के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू और जो सोशल मीडिया के माध्यम के थ्रू जो ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी लोग हैं, जैसे कैंसर पेशेंट हैं या ऐसे परिवार हैं जिनका कोई घर पे कमाने वाला नहीं है, उनको एक अल्लाह के थ्रू एक मदद पहुंचाने का काम, एक छोटा सा काम मैं करता हूं। तो बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, बहुत से लोग मुझे नहीं जानते होंगे। अभी मैं आ रहा था तो आधे लोगों ने सोचा कि शायद मैं भी मुझे जा रहा हूँ मैं भी चार समाज से हूँ, लेकिन मैं खान हूँ, मैं अलग हूँ, लेकिन सब समान एक है। सबने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा है, सब इस्लामिक भाई हैं। ये जात से उठ के हमें काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपकी तंजीम को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे रखा। और कुछ लोगों ने मैंने सुना, जैसे मसूद भाई को मैंने सुना, मैं अक्सर देखता हूँ उनको, वाकई में बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। एक बच्चे ने कहा, एक आपको पूरी दुनिया में वाहवाही मिले और आपका परिवार आपको वाहवाही ना दे, आपको रिसीव कर लेना है या आपको इतनी तवज्जो ना दे तो बहुत दुख होता है। तो मैं आपके साथ हूँ मसूद भाई, और सबसे अच्छी बात है कि आपके समाज में पहले मैंने सोचता था कि बेटियों को दबा के रखा जाता है, माफी चाहता हूँ साहब, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा बेटियां आपके नाम रोशन कर रही है आपके समाज में। कोई क्रिकेटर बन रही है, कोई शूटर बन रही है, कोई बॉक्सर बन रही है। मैं एक दफा शायद 2007 या 8 की बात होगी, आसारा गांव बड़ा मशहूर हुआ था, उस टाइम पत्रकार था मैं, तो एक फरमान जारी कर दिया था कि भाई मोबाइल में रखेंगी लड़कियां, जींस नहीं पहनेगी, तो बड़ा हाइप हुआ था। इंटरनेशनल मीडिया भी वहां पे पूरे आसारा में आके बैठ गई थी। लेकिन धीरे 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 चेंज हुआ। और सबसे अच्छी बात तरबियत, जब आप अपने बच्चों को, लड़कियों को अच्छी तरबियत दोगे तो इंशाअल्लाह आपकी बच्चियां नाम अच्छा रोशन करेंगी हर तरीके से। मेरी बेटी है मरियम मुशाहिद खान, ये भी यूट्यूबर है और मैं इसे साथ लेके जाता हूँ सिर्फ इसीलिए कि मैं दिखा सकूं समाज में लोगों को कि बेटियों को सपोर्ट करो, सहारा बनो, हर तरीके से सहारा बनो। और 2-3 बातें भाई, जो इंसान सोचता है कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, 2-3 बातों में अमल कर ले इंशाअल्लाह। बुजुर्ग मेरे सामने हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। अपने माँ बाप की इज्जत करें। जिस इंसान ने अपने माँ बाप की इज्जत की तो इंशाअल्लाह उसे दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। कितना फख्र महसूस होता होगा जब एक बाप वहां से चल के स्टेज पर आता होगा और उसको पगड़ी पहनाई जाती होगी। कितने वालिद साहब, कितने हमारे भाई हैं, वो भी सोचते हैं कि काश मैं भी यहाँ पे आता, मुझे भी एक सम्मान मिलता। तो बड़ी फख्र की बात है मसूद भाई, आपके वालिद साहब यहाँ पर आए, सिमरन चौधरी के वालिद साहब यहाँ पे आए, उन लोगों ने, आप लोगों ने उनको पगड़ी पहना के सम्मानित किया, तो बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। दूसरी बात, हमारे समाज में क्या, हर समाज में चीजें चल रही है कि हम धोखा दे रहे हैं, अमानत में खयानत कर रहे हैं, भाई भाई का माल हड़प कर रहा है। आप देख लो, किसी की जमीन दबा दी, भाई ने भाई पर मुकदमा कर दिया। और अल्लाह क्या कह रहा है कि 3-4 बातों पर अमल कर लो, तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी, तुम्हारी आखिर भी सुधर जाएगी। तो भाई किसी को धोखा ना दे, अमन में ख्यानत ना करें, क्योंकि पूरी जिंदगी यहाँ नहीं रहना, मरना भी है। और मरने के बाद में हिसाब होगा कि कहाँ से लाए, कहाँ कमाया, कहाँ तुमने अपनी जवानी खर्च की। तो मेरे भाई तौबा कर लें, अगर मैंने किया हो मैं भी तौबा कर लूँ, अल्लाह मुझे माफ करे। किसी और ने किया हो वो तौबा कर ले, और किसी का माल गलती से दबा लिया तो वापस कर दे। तीसरी, मेरे भाई मोहब्बत से बोले। ये आपकी जो मिठास है ना, ये जबान आपको सब कुछ है। जबान आप मोहब्बत से अपना काम करवा लो, और उसी जबान से गलत बोल के लड़ाई झगड़े अक्सर मैंने देखा है। आसारा गांव में भी, मतलब बहुत जगह देखा है मैंने, सिर्फ जबान के ऊपर मर्डर होते हुए देखे मैंने। जबान के ऊपर किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने बाप को कुछ कह दिया, किसी ने लड़ाई होगी, जबान में मर्डर होगी। तो ये जबान है, ये तो बोल के अंदर चली जाएगी, 32 दांतों के बीच में जाके छिप जाएगी। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ तो हमारा बिगड़ेगा और फिर पूरा घर बर्बाद होता है, पूरा घर। अल्लाह की कसम, मैं पत्रकार हूँ, 20 साल मुझे पत्रकारिता करते करते हो गए। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं
हमारे यहाँ लोनी में कि करोड़पति अरबपति लोगों को मैंने रोड पाते हुए देखा है। एक अब से 7-8 साल पहले एक लोनी में केस हुआ था, तार पे खंभे पे तार डाल रही थी फूफो, सगी फूफो थी, और बात जबान को लेकर कुछ हुआ और भतीजा भांजा जो लगता है उसने अपनी फूफो का मर्डर कर दिया और बर्बाद हो गए। जमीन सारी बिक गई, 6-7 साल जेल में काटे, सिर्फ किसकी वजह से? जुबान की वजह से। तो मेरे भाई, मेरी बात अगर गलत लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के। अपने माँ बाप की खिदमत करो और बस, थैंक यू वेरी मच। और अपनी बच्चों को सपोर्ट करो। और दूसरी बात यह है कि आपके समाज में, सॉरी सर, आपके समाज में कभी भी किसी को जरूरत पड़े, किसी सामान की, किसी जरूरत सपोर्ट की, तो इंशाल्लाह आप मुझे बताएं, मैं जितना भी हो सकता है पूरा सपोर्ट करूंगा। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मरियम जनाब मुशाहिद साहब ये काफी सपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ से हमारे बच्चों